गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सिस्टम सेमिनार के अंदर। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम के 3 मॉड्यूल्स में से सबसे पहला जो मॉड्यूल आज हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम है चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जीविका यानी कि कैरियर। बहुत सवाल उठते हैं कि वेस्टीज को ही क्यों हम अपनी जीविका चुना जाए। जीविका और भी होती है, नौकरी, छोटा बिजनेस और कुछ काम, बट हम क्यों चाहेंगे कि आप सब वेस्टीज को ही अपनी जीविका चुनें। वेस्टीज को जीविका चुनने से पहले आप सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें समझना है जीविका का मतलब। जीविका यानी कि कैरियर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कैरियर हम सबकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक बच्चा जब छोटा होता है, एक सवाल जो उससे हमेशा पूछा जाता है, जो आपसे भी पूछा गया और मुझसे भी पूछा गया जब हम छोटे थे, कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। और हर कोई व्यक्ति एक ही उसका जवाब देता है। कोई कहता है पायलट, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता है बिजनेसमैन का बनूंगा। पॉइंट यह है कि हर आदमी जब बच्चा बचपन से ही सोचना शुरू करता है कि बड़े होके उसको क्या बनना है, यानी कि बचपन से ही हर व्यक्ति चुनाव करता है अपने एक कैरियर का, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी सुखमय तरीके से बिता सके। कभी आपने सोचा कि कभी एक बच्चे ने भी नहीं कहा इस दुनिया में कि बड़ा होके मैं बनूंगा डाकू। क्यों? डाकू बनने से बहुत ऐश है कि सिर्फ 2 साल में एक बैंक लूटा, 2 साल तक आराम करो। पर नहीं, हर बच्चा चाहता है अपने लिए एक कैरियर। कैरियर किस प्रकार का होता है? कैरियर वो होता है जिसके अंदर आपको इज्जत मिले, आपको सम्मान मिले, और उस कैरियर के अंदर इतनी क्षमता यानी कि पोटेंशियल हो कि जो आपकी जिंदगी की जरूरतें हैं वो तो पूरी करे, पर जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़े, जो आपकी जिंदगी की जरूरतें बढ़े, वो ही कैरियर आपको पूरी की पूरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज को ही क्यों चुनना है अपना कैरियर, यानी कि कैरियर का जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक कैरियर का चुनाव करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई व्यक्ति कहे कि यार जब मैं अपनी जिंदगी को शुरू करूंगा, कैरियर चुनूंगा, तो पहले 5 साल मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके 6 साल के बाद मैं बन जाऊंगा इंजीनियर, फिर एक बिजनेस शुरू कर लूंगा, फिर या आर्मी या पुलिस में चले जाऊंगा। नहीं, हर कोई चुनाव करता है एक ही चीज का, जो होता है उसका कैरियर। वेस्टीज को कैरियर चुनने का ये जो मॉड्यूल है, इसको करते हुए कुछ अहम सवाल जो है मैं चाहूंगा वो आप अपने आप से पूछें। उनका जवाब आपने मुझे नहीं देना, उनका जवाब आपने अपने आप को देना है। सबसे पहला सवाल जो आप देख रहे हैं कि क्या हम अपनी उस आमदनी से खुश हैं जो हर महीने हम कमाते हैं? अगर आपके मन में उसका यही जवाब आता है कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, तो शायद आप एक बिल्कुल सही जगह पे हैं। दूसरा बहुत अहम सवाल कि क्या हम अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस जो हम कर रहे हैं, क्या हम उससे खुश हैं? अगर इस सवाल का भी जवाब है नहीं, मुझे और कुछ चाहिए और इस नौकरी या बिजनेस में मुझे सब कुछ नहीं मिल सक रहा, तो आज आप एक बिल्कुल सही जगह पे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे पास मेरी जिंदगी की विकास योजना है? विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान, कि यानी कि जिंदगी अभी तक तो चल गई, पर आगे चल के क्या होगा, क्या हमने सोचा? लेडीज जेंटलमैन, हेनरी फोर्ड ने एक चीज कही थी कि the most difficult thing in this world is thinking, that's why very few people indulge in it। यानी कि सोचना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सोचते हैं। ये सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं वो इस चीज के लिए है कि ताकि आप भी मजबूर हो सोचें और अपने लिए एक सही कैरियर, ताकि आपकी पूरी जिंदगी खुशहाली से जा सके। लेडीज जेंटलमैन, जिंदगी अभी तो हमने बिता ली, पर ग्रोथ प्लान यानी कि विकास योजना, कभी हमने सोचा कि हमारा क्या फ्यूचर होगा? कभी हमने सोचा कि आज के 3 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन पे पेट्रोल का रेट क्या है, आप सब कहेंगे लगभग 50 के आसपास। और अगर पूछूं कि आज के 3 साल के बाद वो रेट क्या होगा, हर आदमी कहेगा लगभग 100, यानी कि दुगना होगा। अगर पेट्रोल का रेट दुगना हुआ तो दूध का रेट दुगना होगा, सब्जी का रेट दुगना होगा, कपड़ों का रेट दुगना होगा, यानी कि हर चीज का जब रेट दुगना होगा, भाव बढ़ेगा। तो कभी हमने सोचने का प्रयास किया कि आज के 3 साल के बाद हमारी आमदनी क्या दुगनी होगी? इस सवाल का जब भी मैं सवाल पूछता हूं, लोग यही कहते हैं, हाँ 3 साल के बाद वो दुगनी नहीं होगी। अगर दुगनी नहीं होगी तो क्या होगा? एक वही चीज जो हर व्यक्ति करता है, समझौता।
त्योहार के टाइम पे अगर आज के दिन पे हम नए कपड़े लेते हैं तो शायद हम अपने लिए नए कपड़े ना ले, आज 3 साल के बाद अपने बच्चों के लिए ले, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है समझौता। लेडीज जेंटलमैन, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे? यस, छोटे बच्चे जब भी मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज देखते हैं, बाजार में किसी के पास खिलौना देखते हैं, जब भी खिलौना देखते हैं घर आके मम्मी पापा को एक ही चीज कहते हैं, मम्मी पापा जब आपके पास पैसे होंगे मुझे वो खिलौना ले दोगे? पूछते हैं कि नहीं ये सवाल? लेडीज जेंटलमैन, हमारे पास पैसे की कमी है, ये हमारे बच्चे भी जानते हैं। ना ही सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशों को कम कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिशों को रोकें। क्यों? क्योंकि सही समय पे हमने अपने लिए विकास योजना नहीं बनाई। चलिए 3 साल तो बीत जाएंगे, कभी हमने सोचा कि आज के 5 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होगी? जो आज के दिन पे हमारे पास कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, घर में टीवी, फ्रिज है, आज के 5 साल के बाद जब वो पुराना होगा, क्या हमने अपनी विकास योजना और इस तरह के व्यवसाय में है कि आज के 5 साल के बाद हम उसको नया ले सकेंगे, या करेंगे वही जो ज्यादातर दुनिया के वो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी के लिए विकास योजना नहीं चुनते, यानी कि पुरानी चीजों के साथ जिंदगी बिताते रहो, उनको करवाते रहो रिपेयर। लेडीज जेंटलमैन, 5 साल भी गुजर जाएंगे, कभी हमने सोचा कि आज के 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल, आज जो वो छोटा बच्चा हमसे मांगता है एक खिलौना, आज के 10 साल के बाद वो जाना चाहेगा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम उनको भेज नहीं सकेंगे क्योंकि हमने अपने लिए विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान नहीं बनाया। इस दुनिया में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या उच्च शिक्षा नहीं पा सके क्योंकि उनके माता पिता ने विकास योजना नहीं बनाई थी। लेडीज जेंटलमैन, 10 साल तब भी बीत जाएंगे, पर आज के 30 साल के बाद क्या होगा? 30 साल के बाद हमारे पास वो क्षमता नहीं रहेगी, वो शक्ति नहीं रहेगी काम करने की जो आज के दिन है। तब क्या होगा? क्या हम निर्भर करेंगे उसी तरह अपने बच्चों पे, जिस तरह वो लोग जो अपनी विकास योजना नहीं बनाते वो निर्भर करते हैं और अपने बच्चों से जाके पूछते हैं कि बेटा जब इस महीने तेरी तनख्वाह आएगी, मुझे अपने मेडिकल चेकअप्स करवाने हैं, इलाज कराना है, तेरे मामा से मिलने जाना है, तेरे चाचा से मिलने जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, जब तेरे पास पैसे होंगे तो क्या मुझे भेज सकेगा? लेडीज जेंटलमैन, कभी सोचा कि पहिया पूरा का पूरा घूमा? वही सवाल जो बचपन में बच्चा अपने माँ बाप से करता था कि जब आपके पास पैसे होंगे तो क्या मुझे खिलौना ले दोगे, वही सवाल वही माँ बाप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने लिए विकास योजना नहीं बनाई। जब सवाल उठता है, लोगों से मैं बात करता हूं कि वेस्टीज को आप चुने अपनी जीविका ताकि जिंदगी भर आपको जो चाहिए ये मिल सके, तो लोग एक चीज का सवाल करते हैं, अरे बहुत चीजें हैं, नौकरी कर लेंगे, छोटा व्यवसाय कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, पर हर चीज में बदलाव आ रहा है। जो कल तक सही था, आगे आने वाले वक्त में वो सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्क? जीविका का वर्क यानी कि अगर वेस्टीज को अपना कैरियर नहीं चुनेंगे तो क्या चुनेंगे? नौकरी, जो इतने सब लोग करते हैं। नौकरी में क्या होता है? आयु बढ़ती रहती है, आमदनी थोड़ी 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 ऊपर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती रहती है, पर एक सीमा जो आपकी होती है, जितनी आपकी आमदनी आती है आपको उसी में गुजारा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो आपकी आमदनी उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती। नौकरी के अंदर और क्या होता है? एक चीज जिसको कहा जाता है बॉस, यानी कि बहुत खतरनाक जानवर। कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉस का काम ही होता है ये कहना, आज जल्दी क्यों आए हो, आज लेट क्यों जा रहे हो, आज छुट्टी आपको चाहिए, आपके घर में ये क्यों बीमार हो गया, आपके सब प्रॉब्लम्स। यानी कि उसके साथ साथ आपको करनी पड़ती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सहयोगी को अगर इस आपसे ईर्ष्या होगी तो बॉस के कान में जाके कह देगा, साहब ये आदमी बहुत ही इस तरह का है। यानी कि आप सही काम करते हुए किसी ने राजनीति खेली और आपका कैरियर नीचे। लेडीज जेंटलमैन, उसके साथ साथ करना पड़ता है समझौता। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते, आप होते हैं हमेशा वक्त बंद। यानी कि अगर आपको ऑफिस खुलता है 9 बजे तो आपको 9 बजे पहुंचना पड़ता है। आप अगर 11-12 बजे चाहें तो आप जा नहीं सकते। अगर आपको ऑफिस बंद होता है 6 बजे, उस दिन रात को 12 बजे तक आप काम खत्म करके अगले दिन छुट्टी लेना चाहते हैं, आप कर नहीं सकते क्योंकि ऑफिस बंद होने का टाइम है। अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करना चाहते हैं, आप उस दिन काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसी समय के दायरे में रहना पड़ता है। लेडीज जेंटलमैन, नौकरी
के अंदर एक ही चीज कही जाती है, नो करी, यानी कि ना कभी नहीं करनी, हमेशा करनी पड़ती है। हाँ, बॉस कहे आप गलत हो, यस सर। आप गधे हो, यस सर। आज दिन है, यस सर। आज छुट्टी है, यस सर। यानी कि जो कहे वो ही करना पड़ता है। नौकरी चलो एक कारण है, लोग करना नहीं चाहते, पर करेंगे क्या? छोटा व्यवसाय, एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, केमिस्ट की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, कपड़ों का शोरूम खोल लिया, या कुछ ना कुछ छोटा काम कर लिया। कभी आपने सोचा कि वो दुकानदार जिससे अपने घर के आसपास आपका दुकान है, आप जिससे 15 या 20 साल से चीजें खरीद रहे हैं, क्या उस व्यक्ति ने उस एक छोटी दुकान से कम 5 या 6 दुकानें और खोल ली? नहीं। यानी कि वो वहीं टिक के बैठा है, खुद बैठता है, अपने माता पिता को बैठाता है, अपने बच्चों को बैठाता है, यानी कि पूरे परिवार की मदद लेके सिर्फ एक ही चीज करता रहता है कि अपने घर का खर्चा चलाता रहता है। छोटे व्यवसाय को फैलाने में बड़ी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक सीमित आमदनी होती है और फलाव यानी कि बढ़ाने के लिए उतनी आमदनी नहीं होती। पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बदलाव, हर चीज में जो बदलाव आ रहा है कि आज के दिन पे अगर आप एक छोटी सी केमिस्ट की दुकान भी खोले तो क्या होगा? आपने देखा कि इतने इतने बड़े जो चेन स्टोर्स आ रहे हैं कि जितनी आपकी आमदनी, रिटेल आमदनी उसको बेचने से बनती है, उतना तो वो अपने ग्राहकों को डिस्काउंट दे देते हैं। आप क्या करेंगे? एक छोटा सा कपड़े का शोरूम खोलेंगे। छोटे सा कपड़ा का शोरूम खोलें, आप जाइए बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जहां पे एक कमीज खरीदो 2 फ्री, आधा किलो चावल लो 2 किलो चीनी फ्री, राइट? किस चीज का छोटा व्यवसाय करेंगे? आज के दिन पे तो सब्जी की दुकान खोलना भी बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े स्टोर्स जिनके अंदर इतना डिस्काउंट, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें, यानी कि अभी अगर छोटा बिजनेस करना मुश्किल है तो कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आगे वाले समय में क्या होगा? लेडीज जेंटलमैन, नौकरी या छोटा व्यवसाय लोग कहते हैं और भी कुछ है ना? कर लेंगे कोई कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, या सीजनल काम। सीजनल यानी कि जो मौसम के अनुसार होता है। इन सब के अंदर आती है आपको अस्थिर आय, यानी कि काम करते रहो, आमदनी मिलेगी कि नहीं इसका आपको पता नहीं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लोगों को घर दिखाते रहो, वो खरीदेंगे कि नहीं आपको कुछ नहीं पता। सीजनल इनकम के अंदर हमेशा आपको मिलती है अनस्टेबल इनकम, यानी कि अस्थिर आय। अभी इस सीजन में जो कमा लिया तो उसको पूरे साल आप खर्च कीजिए, ताकि अगले साल जब सीजन आए, जिस प्रकार का अगर बात करें बरसात में, सबसे अच्छा काम किस चीज का चलता है? छाता बेचने वालों का। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो छाते अगर कम बिके तो पूरा साल वो क्या खाएंगे? इसी को कहते हैं अनस्टेबल इनकम। लेडीज जेंटलमैन, जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कैरियर को चुनने के लिए, उसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज को क्यों चुना जाए अपना कैरियर? क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आपकी आय उगती है सूरज की तरह। सूरज की तरह ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में किस तरह काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखें, जैसे आप बाकी सब लोगों को हमारी बाकी सीडीज में देखेंगे कि लोग जो इस बिजनेस में आए, किसी ने पहले महीने कमाए 533 रुपए, उसके तीसरे महीने की आमदनी थी 25,000 रुपए, उसकी 8वें महीने की आमदनी थी 70,000 रुपए, उसकी 1.5 साल के बाद आमदनी थी 2 लाख रुपए। अगर हम 3 साल के बाद बात करें, हमारे यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हर महीने 4 लाख रुपए पर कमा रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो अभी शुरुआत है। एग्जाम्पल एक नहीं, कम से कम हमारे पास 150 से 200 एग्जाम्पल्स हैं जो लाख रुपए से ऊपर हर मंथ आमदनी कमा रहे हैं और उनको इस बिजनेस में आए हुए मात्र साल से 1.5 साल हुआ है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी नौकरी है जिसको आप शुरुआत करें? वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप शुरुआत करें, साल 1.5 साल के बाद आपकी आमदनी लाख, 2 लाख या 4 लाख पहुंच जाए? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप चुने वेस्टीज को अपनी जीविका, अपने वेस्टीज को जब आपने अपना बिजनेस चुना, इसमें आपको फायदे क्या हैं? सबसे पहले आप अपने बॉस हैं। आपकी जो इच्छा करती है उस प्रकार से काम कीजिए। आप चुनिए अपना समय जब आपने काम करना है। आप काम करना चाहते हैं सुबह 6 बजे अगर उठ के काम करना चाहते हैं, 6 से लेकर 9 काम कीजिए। दोपहर को अगर दूसरा अपना काम या नौकरी कर रहे हैं उसमें रहिए। शाम को 6 या 7 बजे जब वहां से फ्री हुए, 7 से लेकर 10 या 11 बजे तक रात को आपको काम करना है, वो इच्छा है आपकी। आपको यहां पे कोई रोक नहीं। एतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, आप जिस समय चाहते हैं काम करना, आप उसको काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस बिजनेस के अंदर चुनते हैं उन लोगों को जिनके साथ आपको काम करना है। लेडीज जेंटलमैन, जो चीज वेस्टीज के अंदर मैं आपको बताता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कितनी बार बता चुका हूं कि हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय लोगों को भर्ती करने का नहीं है।
हम जब भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, भर्ती करने के लिए नहीं बताते, क्योंकि हमें बताने का मतलब एक होता है कि हमें है तलाश किस तरह के लोगों की, जिनको नंबर 1 अपने ऊपर भरोसा है, दूसरा जो अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रास्ता है जिसने 5 साल के अंदर कितने हजारों सैकड़ों लोगों की अपनी जिंदगी चेंज की। चुनाव जब लोगों को लाना है तो सही लोग लाओगे तो सही बिजनेस बनेगा। जो मैं एक एग्जांपल हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर करता हूं, हमारे सब लीडर्स भी करते हैं, कि जब भी मीटिंग हम अपनी शुरू करते हैं एक सवाल पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। जब लोग हाथ खड़ा करते हैं, उनके हाथ खड़े करने के अंदाज से हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कितना सफल होना चाहता है। कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ इतना सा हाथ खड़ा करते हैं, उनको देख के हम समझ आते हैं कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, हर साल विदेश यात्रा करूं, बहुत ज्यादा आमदनी हो। पर वो हमारे बिजनेस के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपना हाथ ही नहीं खड़ा कर सकता, हमें पता है वो हमारे बिजनेस के अंदर काम करने के लिए खड़ा नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो इधर देखते हैं, मेरे बगल वाले ने हाथ खड़ा किया तो वो थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा करते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे, आपकी सफलता को देख के आपके पीछे पीछे आएंगे, पर वो ज्यादा लंबे समय के साथी नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद मुश्किल के करके बैठ जाएंगे। जो लोग अपना हाथ अपने कंधे से ऊपर खड़ा करते हैं, वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर खुद पूरा भरोसा है और उन्हें दुनिया में ऐलान करने की इस बात की शर्म नहीं कि हाँ, मैं सफल होना चाहता हूं। जब आप इसमें चुनाव करना है कि किस प्रकार से लोगों को लाना है, इसका एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सब्जी खरीदी है, राइट? सब्जी यानी कि टमाटर जैसे बाकी चीजें। टमाटर आप जानते हैं किस प्रकार का होता है? बताइए मुझे किस प्रकार का होता है? उसका रंग क्या होता है? क्या नीला? हाँ, लाल। आप जानते हैं उसकी शेप क्या होती है? त्रिकोणी क्या स्क्वायर? नहीं, गोल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप जानते हैं कि टमाटर लाल होता है, गोल होता है, पर जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब भी हम टमाटर खरीदने जाते हैं, हर आदमी जाते ही सब्जी की दुकान पे जाते ही टमाटर को उठाता है, उठा के एक सवाल हर व्यक्ति इस दुनिया में पूछता है कि भाई कैसे दिए? अरे आपको पता है कि परसों खरीदे थे 15 रुपए किलो हैं, आज सुबह छोटा भाई खरीद के लाया है, उसने बताया 15 रुपए किलो हैं। तब भी आप जाएंगे तो जाके टमाटर को उठाते हैं। जब आप टमाटर को उठाते हैं तो आपने क्या करना शुरू किया? अपने जहन पे जोर दीजिए कि आप वही करते हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति करता है, कि जब टमाटर को उठाता है पूछता है कैसे दिया, यानी कि हाथों की इस उंगलियों के एंड से वो धीरे से दबा के देखता है कहीं गला हुआ तो नहीं है। जब वो कहता है 15 रुपए किलो, कहता है ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ, यानी कि टमाटर का जोर अब यहां से यहां पे आ गया, यानी कि थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा रहे हैं देखने के लिए कहीं कच्चा तो नहीं। जब आपने ये देखा उसके बाद आप कहते हैं मैं 2 किलो ले लूंगा, 2 किलो ले लूंगा। उस समय के अंदर आपने पूरा टमाटर को घुमा के देख लिया कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी जब आप आते हैं, आपने इसी प्रकार का चुनाव करना है। लेडीज जेंटलमैन, जो मैं चीज कहता हूं कि जब भी आपने किसी व्यक्ति को लाना है, पहले उनसे कुछ अहम सवाल पूछिए। पहला, कि जब चुनाव आप कर रहे हैं उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? जब भी किसी व्यक्ति से पूछो बिजनेस करना चाहता हूं, कहता बिजनेस और मैं, अरे मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे परिवार में कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे खानदान में बिजनेस नहीं किया। और हम कहते क्या है? नहीं तुम कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, बिजनेस है। अरे जब करना ही नहीं चाहता, यानी कि आपने थोड़ा सा दबाव डाला तो वो गला हुआ है, छोड़ दो। हम करते क्या है? वही गलती जो ज्यादातर इस बिजनेस में लोग करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि मेरा एक अंदाज है अगर आप ना भी कहते तो कहानी मैं तब भी आपको सुनाता। लेडीज जेंटलमैन, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है कि एक बारी 3 देश की पुलिस का कंपटीशन हुआ, देखने के लिए कि कौन से देश की पुलिस बहुत बेहतर है। अमेरिकन पुलिस, ब्रिटिश पुलिस और हमारी भारतीय पुलिस। इन जब 3 पुलिस के कंपटीशन हुआ देखने के लिए कि कौन सी बेहतर पुलिस है, उन्होंने क्या किया कि एक शेर को पिंजरे से छोड़ा। उन्होंने कहा जौन सी पुलिस इसको पहले पकड़ के लाएगी वो सबसे बेहतर मानी जाएगी। अमेरिकन पुलिस ने अपनी सैटेलाइट गिज़मोस के साथ ट्रर करके ट्रैक किया शेर कहां पे है। ब्रिटिश पुलिस ने यूज की टेक्नोलॉजी अमेरिकन की और पहले जाके शेर को पकड़ के ले आए। और हमारी भारतीय पुलिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वापस ही नहीं आई। अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन पुलिस को कहा कि आप जाके ढूंढ के लाओ तो इंडियन पुलिस है कहां पे।
उन्होंने देखा क्या कि एक पुल के नीचे हमारी भारतीय पुलिस एक गधे को रस्सी से बांधा हुआ था और डंडे से उसको पीट रहे थे, कह रहे थे बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। लेडीज जेंटलमैन, यही तो गलती हम करते हैं कि पुलिस वाला काम करते हैं कि जब व्यक्ति इस बिजनेस में करना ही नहीं चाहता, बिजनेस करने का उसका कोई मूड ही नहीं है, हम कहते हैं तुम डायरेक्टर बनोगे, तुम्हें पास कार आएगी, विदेश यात्रा पाओगे, लाखों रुपया पाओगे। लेडीज जेंटलमैन, जो करना नहीं चाहता उसको छोड़ दो। दूसरा, जैसे टमाटर का चुनाव की तरफ, पहले हल्का फिर थोड़ा सा ज्यादा, कि उनको कहिए कि ये बेहतरीन बिजनेस है जिसके अंदर काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। पर उसमें कई लोग होते हैं, अरे काम, अरे यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी, घर में आके ये करना पड़ता है, संडे वाले दिन आराम करना पड़ता है। यानी कि जो लोग इच्छुक नहीं है उनको छोड़ दो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गला हुआ, जब आप उससे जाके कहिए कि मैं जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो दुनिया का सबसे नेक काम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर वो कहे मल्टी लेवल मार्केटिंग, अरे यार ये तो मुश्किल है, इससे होता नहीं, लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गला हुआ है। लेडीज जेंटलमैन, इस बिजनेस के अंदर इतने आपके फायदे हैं कि आप चुन सकते हैं जहां पे आपको बिजनेस करना है। अपने शहर में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर में आप वेस्टीज के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, पर जैसे जैसे आपकी कंपनी विदेशों में जा रही है, आप उन विदेशों में भी यानी कि एक ट्रूली इंटरनेशनल अपना बिजनेस बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप योजना बनाइए कि आप इसमें कितना कमाना चाहते हैं। नौकरी या बिजनेस की तरह नहीं जहां पे आपके जो आमदनी है लोगों पे निर्भर है। यहां पे आप अपनी योजना बनाइए कि क्या आप पाना चाहते हैं पहले महीने में 5,000, तीसरे महीने में 60,000 और 1 साल के बाद 4 लाख रुपया। ये सब आप पे निर्भर करता है। हम या कोई भी व्यक्ति आपकी आमदनी इसमें निर्धारित नहीं कर सकता। आप कमाते हैं अपनी क्षमता पे। लेडीज जेंटलमैन, आप लोग क्यों निर्णय ले कि आपको अपनी जिंदगी, वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना है। लेडीज जेंटलमैन, आगे चलते हुए जो वजह का निर्णय है, ना ही सिर्फ वेस्टीज, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग का आए और किसी व्यक्ति से, तो उसको इवैल्यूएट करें सिर्फ इन 5 चीजों पे कि आपकी वजह का निर्णय क्या होना चाहिए कि वेस्टीज को ही क्यों करना है और बाकियों को नहीं। सबसे पहला आपका निर्णय होना चाहिए कंपनी। दूसरा होना चाहिए कंपनी के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स किस प्रकार के हैं जो आज के दिन पे जरूरत है और आने वाले समय में भी लोग उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, या कि जो हम कर रहे हैं उससे आमदनी हमें कुछ महीने आएगी, उसके बाद जमाना बदल जाएगा। तीसरी चीज मैनेजमेंट यानी कि कंपनी का संचालन, कि कौन लोग हैं, क्या उनके पास तजुर्बा है इस तरह का बिजनेस करने का। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन में जैसे ही आप बैठे और आपकी जो एयर होस्टेस है वो अगर अनाउंस करे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन हमें बहुत खुशी है, आपके जो पायलट हैं जो आज के दिन आपका विमान उड़ाएंगे उनका नाम है अमिताभ बच्चन, तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप उस प्लेन में बैठना पसंद करेंगे कि उतर जाएंगे? लेडीज जेंटलमैन, किसी चीज में नाम होना या तजुर्बा होना ये जरूरी नहीं है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस बढ़िया चला सकते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाजार यानी कि मार्केट। क्या हमारे बिजनेस में भविष्य है कि आने वाले समय में हमें कुछ बदलना पड़ेगा? लेडीज जेंटलमैन, उसके बाद 5वां कारण जिसके करके आपने चुनना है कि यानी कि शिक्षा प्रणाली। क्या एजुकेशन सिस्टम है कि आपने जब आगे बढ़ना है क्या आपका कोई मार्गदर्शन कर सकेगा? लेडीज जेंटलमैन, चलते हुए इन 5 कारणों के करके जो आपके वजह के निर्णय की वजह हो सकते हैं, उनका जो सबसे पहला कारण कंपनी। वेस्टीज को क्यों चुना जाए? क्योंकि वेस्टीज एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है विद अ स्टेबल मैनेजमेंट। आज हमें 5 साल से समय हो गया, इन पिछले 4 सालों में हर साल वेस्टीज 100% से ज्यादा की ग्रोथ की है और इस साल हमारी ग्रोथ हो रही है 300%। यानी कि जब आप एक बढ़ती हुई कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपकी भी बढ़त निश्चित होती है। अगर आप उस कंपनी में जा रहे हैं जिसका बिजनेस डूब रहा है तो आपके लिए यह चीज बिल्कुल पक्की है कि आपका भी बिजनेस वहां ग्रोथ नहीं कर सकेगा। मैनेजमेंट जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जानता है। एक चीज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, आज के दिन वेस्टीज के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि 2.5 लाख लोगों ने परख के, बिल्कुल देख के वेस्टीज परिवार को अपनाया। और साथ ही साथ वेस्टीज की मैनेजमेंट जो हमेशा तैयार है आपकी बातें सुनने के लिए, आपके सुझावों पे गौर देने के लिए,
और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए, ताकि आपके काम में आगे बढ़ते हुए दिक्कत ना आए। दूसरा, प्रोडक्ट्स। हमने इंडिया में पहली बार लॉन्च की सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, यानी कि पोषण चिकित्सा। जो हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, अगर उनको सही पोषण यानी कि सही खुराक मिलेगी, तभी हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेडीज जेंटलमैन, ये अपने आप में सबसे अलग है और इसी से आपके पास ग्राहक आते हैं दोबारा 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 दोबारा। क्यों? क्योंकि एक चीज जो हमेशा हम कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में दो कमी है। सबसे पहली कमी, इनके पास अपने पैर नहीं है। दूसरा, इनके पास अपना मुंह नहीं है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपने करना क्या है कि अपने पैरों के साथ इन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, अपने मुंह के साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। जब प्रोडक्ट्स लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के करके आपके ग्राहक आपके पास दोबारा आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आधा घंटा आपने लगाया एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, जब लोगों को उन प्रोडक्ट्स का फायदा होगा तो लोग, जो आधा घंटा आपने काम किया उसका आपको आमदनी लगभग अगले 2 या 3 साल आएगा, क्योंकि वो लोग इनको रेगुलर लेते रहेंगे। इसके साथ साथ कंपनी हर कुछ महीनों में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। हर 3 महीने के बाद लगभग 4 नए प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इससे होता क्या है कि आपके उन्हीं ग्राहकों से आपका व्यापार और ज्यादा बढ़ता है। जो आपसे पहले स्पिरुलिना, नोनी या फ्लैक्स ले रहा है, जब कंपनी ने टैल्कम लॉन्च किया तो उसने वो खरीदना शुरू किया तो आपका बिजनेस बढ़ा। जब सोप लॉन्च हुआ तो उन्होंने सोप इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले स्पिरुलिना, नोनी और टैल्क लेते थे, आज के दिन पे साबुन लेना शुरू किया, यानी कि एक ही ग्राहक से आपका बिजनेस बढ़ा। इसी तरह जिस तरह कंपनी के और प्रोडक्ट्स नए आते हैं, आप और ज्यादा ग्राहकों को भी ला सकते हैं और अपने पुराने ग्राहकों से भी इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हुए कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपका विश्वास क्यों होना चाहिए, कि आज के दिन अगर हम बात करें कि इन 5 सालों में मात्र 10 करोड़ से ज्यादा हम स्पिरुलिना के कैप्सूल बेच चुके हैं। 10 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 10 करोड़ कैप्सूल। इसका मतलब क्या है कि लाखों लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को आजमाया है, असरदार पाया, तभी आज के दिन पे वेस्टीज इतने तेज स्पीड के साथ बढ़ रही है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स असरदार ना होते तो ये बिजनेस शायद 1 साल से ज्यादा ना चल सकता। इसी तरह करोड़ों हमारे नोनी, फ्लैक्स, ग्लूकोसामीन और बाकी सब प्रोडक्ट बिक चुके हैं। यही चीज एक चीज बताती है कि यही व्यवसाय है जिसको लाखों करोड़ों लोग पसंद कर रहे हैं। जब आप इस व्यापार में आएंगे और जब लोगों के पास जाके बात करेंगे, लोग इन प्रोडक्ट्स को जरूर पसंद करेंगे और तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज संचालन, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट। एक अच्छा बस ड्राइवर पायलट नहीं बन सकता। जिसका स्टील का बिजनेस है वो अच्छा मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं चला सकता। पैसा सिर्फ लगाने से अच्छा मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस नहीं बना सकते, क्योंकि उन लोगों के पास सोच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस बिजनेस को चलाया जाता है। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है, हर एक व्यक्ति को कम से कम 12 से लेकर 15 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है हिंदुस्तान और विदेशों में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को बेहतर तरीके से चलाने का। कंपनी इतना ही नहीं, कंपनी सर्टिफाइड है ISO 9000 2008, जो सर्टिफिकेशन आपको एक चीज का विश्वास दिलाती है कि आपको बेहतर सेवाएं मिलेगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिलेगी और सर्विसेज पूरी की पूरी आपको मिलेगी, राइट। इसके साथ साथ कंपनी जो है इवन हडसा की मेंबर है, यानी कि हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, जो एक चीज प्रमाणित करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मैनेजमेंट के बाद अगली स्लाइड के ऊपर जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ मार्केट कि आने वाले समय में आपका इस बिजनेस में क्या भविष्य है। एक चीज जो मैं आपसे पहले बात की, नौकरी या छोटा व्यवसाय, मुझे बताइए कि आज के दिन पे क्या नौकरी मिलना आसान है? नहीं ना। अगर नौकरी मिल जाए तो क्या रखना आसान है? वो भी मुश्किल है। कभी आप सुनते हैं इस बैंक ने 1800 लोग निकाल दिए, उस कंपनी बंद होगी, उसके अंदर से 5000 लोग चले गए। बैंक्स जो काम कर रहे हैं पिछले 20-20 साल से, उन लोगों को VRS देके उनको घर बैठाते हैं, क्योंकि हर चीज में बदलाव आ रहा है। अगर आज के दिन पर नौकरी मिलना मुश्किल है तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा आसान होगा कि मुश्किल? सही सुना, बिल्कुल मुश्किल होगा। चलिए, नौकरी तो आगे चल के मिलना मुश्किल होगा तो क्या करेंगे? छोटा व्यवसाय आजकल वो भी करना मुश्किल है, तो आगे आने वाले समय में आसान होगा कि मुश्किल? बिल्कुल सही, मुश्किल।
जब नौकरी करना मुश्किल होगा, छोटा व्यवसाय बिजनेस करना मुश्किल होगा, तो आने वाले समय में लोग क्या करेंगे? यस, सही आपने कहा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसके अंदर करेंगे वेस्टीज। क्यों? हमारी भारत की जनसंख्या आज के दिन पे कितनी है? लगभग 120 करोड़। और आपको क्या लगता है, ये कम होगी कि बढ़ेगी? सही कह रहे हैं, बढ़ेगी। यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर लोगों की और डिजायर, जिंदगी में कुछ करना है, पाना है, आगे बढ़ना है, तो लोग चुनेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि वेस्टीज। जब वेस्टीज को चुनाव करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, मुझे बताइए उस प्रांत, उस स्टेट में जिसमें आप रहते हैं, उसके अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस होंगे? कम से कम 5 से लेकर 7। आगे आने वाले 5 साल के बाद क्या वो बंद होकर वहां पे होटल खोलेंगे कि वो चलते रहेंगे? आप जरूर यही बात कह रहे होंगे, यही 7 नहीं, इनसे ज्यादा और खुलेंगे। क्यों? कितने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग इतने बीमार पड़ेंगे, हमारी सरकार भी जानती है कि उनका इलाज करने के लिए और डॉक्टर्स की जरूरत होगी, इसीलिए और मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई जा रही हैं ताकि इस जनसंख्या का पूरा इलाज हो सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को बीमार नहीं करते बल्कि स्वस्थ बनाते हैं। और दुनिया में जितने रिसर्चर्स हैं, उनका एक चीज कहना है कि अगली 3 दशक यानी कि नेक्स्ट 3 डिकेड्स सिर्फ एक इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, जो है वेलनेस इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज बिल्कुल पक्की है कि आने वाले समय में जब लोगों को नौकरी मिलनी मुश्किल होगी, बिजनेस करना मुश्किल होगा, तो लोग करेंगे आप ही का व्यवसाय यानी कि वेस्टीज, और प्रोडक्ट्स वही जिनकी लोगों को जरूरत है। ये नहीं कि आज के साल 2 साल के बाद ये बिजनेस बंद होगा, बल्कि आगे आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा पोटेंशियल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस कंपनी को आपने ज्वाइन करना है? जिसके पास सिस्टम एजुकेशन हो, यानी कि शिक्षा प्रणाली। एक सवाल आपसे मैं पूछूं कि जब आप नर्सरी में गए थे, जो आपने नर्सरी में शिक्षा पाई, अगर वही आपको 5वीं में मिलती तो क्या जिंदगी में आगे बढ़ते? नहीं। जो आपने 10वीं में पढ़ा, वही अगर ग्रेजुएशन में पढ़ते यानी कि आगे बढ़ते? नहीं। बल्कि इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी, अगर हर समय पे आपको सही एजुकेशन मिलेगी तभी आपका विकास हो सकेगा। हमने जब वेस्टीज को बनाया तो हम यही देखते थे, हर कंपनी के अंदर कहा जाता था यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, गो डायमंड, गो क्राउन, गो दिस, गो दैट, आग लगा दो, पर कोई तो बता दे कैसे। वेस्टीज के अंदर हमने यही चीजें सब अलग की। ना ही सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, जो आज के दिन में 400 से ज्यादा शहरों में पूरे हिंदुस्तान भर में कंपनी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने बिजनेस को आगे समझाना है, आप अभी समझा नहीं सकते, एक्सपीरियंस्ड लोग इन मीटिंग्स को करते हैं ताकि आपके नए गेस्ट को बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जो जानकारी लेनी है वो ले सके। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, मुझे एक चीज कहते हुए बहुत फक्र होता है कि हम वो एक कंपनी है जिसने अपने टूल्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के लिए और एजुकेशन के लिए बनाए 17 भाषाओं में, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, असमी, बंगाली, खासी, गारो, मीजो, नेगमीज और नेपलीज भाषा में। लेडीज जेंटलमैन, इससे होता क्या है कि लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना बहुत आसान होता है। कि अगर आपने इस बिजनेस को नया ज्वाइन किया, आप प्रोडक्ट्स को बता नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, अंगूठा छाप बन जाओ। अंगूठा छाप यानी कि आपको किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने ग्राहक को भी एक छोटा सा VCD प्लेयर लो, घर घर टीवी लगे हैं, टीवी के साथ उसको लगाओ, उसके प्ले के बटन के ऊपर अंगूठे की छाप दो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दो। आपने अपने साथ अपने लोगों को शामिल किया जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उसी तरह अंगूठा छाप बन के उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे दो। ये जो CD आप आज देख रहे हैं, इसी के साथ भी अपने जो लोग आपके परिवार में जुड़ रहे हैं, वेस्टीज परिवार में, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही काम करो, क्या? यस, अंगूठा छाप बन जाओ, CD दिखा दो, पूरी एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा। लेडीज जेंटलमैन, ना ही सिर्फ न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एजुकेशन सेमिनार्स, कंपनी आपके लिए करती है डायरेक्ट एजुकेशन सेमिनार। जब आप स्टार, डायमंड, क्राउन बनते हैं तो हायर लेवल्स की आपको एजुकेशन मिलती है ताकि आप अपनी सोच बदल के उच्च शिक्षा पाके अपनी जिंदगी को बदल सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इस बिजनेस को क्यों करते हैं, यह देखने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कि क्या आप जानते हैं कि आप हर 1 घंटे कितना कमा सकते हैं? हर 1 घंटे की हमारी कीमत क्या है अगर हम करें नौकरी या और कोई व्यवसाय?
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप कोई भी नौकरी या व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर कोई भी आदमी कितने साल काम करता है? हर आदमी लगभग 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता रहता है। ये जो 25 से लेकर 60 साल का समय है, ये 35 साल हर आदमी हर रोज काम करता रहता है। इसमें एक व्यक्ति कितने देर काम करता है? हर आदमी 8 घंटे हर रोज काम करता है और साल में लगभग 300 दिन काम करता है। और अगर हम लगाएं 8 घंटे हर रोज, 300 दिन हर साल में और 35 साल के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि हर एक आदमी अपनी जिंदगी के अंदर 84,000 यानी कि 84,000 घंटे काम करता है। इससे पर हमें मिलता क्या है? अगर एक एवरेज इनकम लगाएं कि आदमी कमा रहा है अपनी जिंदगी में 20,000, यानी कि 5 से लेकर 7 या 10,000 की आमदनी से शुरू हुआ, जब तक रिटायर हुआ तो 50 या 60,000 की आमदनी आई। एक एवरेज अगर इनकम लेके चलें कि वो अपनी जिंदगी में 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो अगर 20,000 रुपए इंटू 12 महीने, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 35 साल जो हमने काम किया, तो कोई भी व्यक्ति इस एवरेज इनकम पर पूरी जिंदगी में कितना कमाएगा? 84 लाख यानी कि 84 लाख रुपए। चलिए हम लगाते हैं जो हमने समय लगाया उसकी हमें क्या कीमत मिलती है। ये जो 84 लाख रुपए हम कमाएंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें उस समय के साथ जो हमने लगाया इसको कमाने के लिए, यानी कि 84,000 के साथ, तो जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, यानी कि आपके हर एक घंटे की कीमत क्या है? यस, मात्र 100 रुपए। लेडीज जेंटलमैन, जब आप वेस्टीज में आते हैं, वेस्टीज में कोई भी आदमी अगर 5 साल काम करे, सिस्टम के ऊपर जो तरीका बताया गया है अगर उस पर काम करता है, तो आराम से एक क्राउन डायरेक्टर बन जाता है। और वेस्टीज बिजनेस के अंदर किसी भी क्राउन डायरेक्टर की एवरेज आमदनी लाख रुपया पर मंथ होती है। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने क्राउन डायरेक्टर्स हैं जो महीने में 4, 4.5 और 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। पर अगर कम से कम की भी बात की जाए तो आपको 5 साल में क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद लगभग हर महीने की आमदनी लाख रुपया रहेगी। चलिए अगर अंदाजा लगाएं कि आपने 5 साल लगाए क्राउन बनने में, 35 साल का जो कैरियर हर व्यक्ति का होता है, अगर 5 साल उसने क्राउन बनने में लगाए, उसके बाद 30 साल अपने कैरियर के उस आमदनी को एंजॉय करे जो उस 5 साल में आई है। चलिए अगर उसका हिसाब अगर हम देखें कि आप लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं हर महीने, यानी कि साल में 12 महीने, इनटू बैलेंस जो बाकी हमारे 30 साल बचे हैं, तो वेस्टीज के अंदर 5 साल काम करने के बाद अगले 30 साल के लिए आप अपने लिए आराम से कमा सकते हैं 3 करोड़ 60 लाख रुपए। लेडीज जेंटलमैन, ये तो मैं बात कर रहा हूं अगले 30 साल में। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी वेस्टीज में मात्र 5 साल हुए हैं और उनकी आमदनी 2.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि अंदाजा लगा के देखिए कि 30 साल के अंदर लोगों की कितनी आमदनी होगी। लेडीज जेंटलमैन, इसको देखते हुए कि वेस्टीज के बिजनेस में बाकी नौकरी या व्यवसाय से हमें क्या फायदा है, अगर कोई भी आदमी इस बिजनेस में जब शुरुआत कर रहा है 5 साल तक सिर्फ काम करता है हर रोज 5 घंटे, यानी कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप उसको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक करते हैं, अगर सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आप वेस्टीज का काम करते हैं, यानी कि 3 घंटे सुबह, शाम को 8 से लेकर 10 बजे तक आप वेस्टीज के व्यवसाय को देते हैं, यानी कि सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे, कुल दिन में अगर आप 5 घंटे लगा रहे हैं, आपने 5 घंटे हर रोज लगाते हैं, 1 साल के अंदर चलिए मानते हैं कि अगर आप 330 दिन काम कर रहे हैं, अगर आप 330 दिन काम कर रहे हैं और आपने ये 5 साल काम किया, यानी कि 5 घंटे हर रोज 330 दिन इंटू 5 साल, तो कुल समय जो आपका लगेगा क्राउन डायरेक्टर में वो बनेगा 8,250 घंटे। अगर देखते हुए कि हमें वेस्टीज में क्या फायदा है, जो 5 घंटे हर रोज हम काम करेंगे 5 साल तक, 5 साल के बाद जब हम क्राउन बनेंगे, क्राउन के साथ साथ हमारी आमदनी जो आने वाले समय के अंदर होगी 3 करोड़ 60 लाख रुपया, उसको अगर हम डिवाइड करें किससे, जो समय हमने लगाया उस आमदनी को कमाने के लिए, यानी कि 8,250 के साथ, तो हम देखेंगे कि हमारे हर 1 घंटे की कीमत वेस्टीज के अंदर होगी 4,363 रुपए। लेडीज जेंटलमैन, सोचने का वक्त यही होता है कि हमें क्या चाहिए। वो नौकरी या व्यवसाय जिसके अंदर हमारे हर 1 घंटे की कीमत है मात्र 100 रुपया प्रति घंटा, या वेस्टीज का बिजनेस जिसके अंदर
अगर हम आए तो हम आराम से कम क्षमता पा सकते हैं 4,363 रुपए की प्रति घंटा। फैसले की घड़ी हमेशा आती है। आप क्या चाहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो सवाल आपके मन में घूम रहा है, जो प्रश्न चिन्ह आप यहां पे देख रहे हैं, और आपके पास निर्णय का अब समय है। आपके बाएं हाथ में एक चीज है, यानी कि वो जॉब, वो नौकरी, व्यवसाय जो अभी तक करते हैं, और दूसरा आपके हाथ में जो निर्णय आपको लेना है कि क्या हम चुने वेस्टीज को अपनी जीविका, अपना कैरियर, जिसके करके हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इसमें सफल हो सकती है। फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि हमारा काम आपको सपने दिखाना नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से जो लोग वेस्टीज को चुनना चाहते हैं अपनी जीविका, और दाएं हाथ में आपके चॉइस है वेस्टीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना दायां हाथ खड़ा करें। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। ये था हमारा पहला मॉड्यूल, यानी कि चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।